मुझे इंजीनियर बनना है। फिर क्या करेगा? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इंजीनियर ही बनना है। तुम्हारे खून में पढ़ाई नहीं है बेटा। अगर आपकी जिंदगी में लॉजिक कम और टेंशन ज्यादा है और आप ऐसी फिल्में ढूंढ रहे हो जो दिमाग बंद करके सिर्फ हंसाएं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि यहाँ मिलने वाली है 7 ऐसी फुल ऑन देसी कॉमेडी मूवीज जो बिना किसी फिल्टर के आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाई सोचो, एक ऐसा सुपरस्टार जिसे कैमरे के सामने तो एक्टिंग आती है, लेकिन कैमरा बंद होते ही जिंदगी की स्क्रिप्ट भूल जाता है। ये है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म ना दिकर। इसे IMDb की तरफ से 5.2 की रेटिंग मिली है। कहानी है एक बड़े फिल्मी स्टार की, जिसकी फिल्मों के पोस्टर तो शहर भर में लगे हैं, लेकिन असली जिंदगी में वो खुद को ही नहीं पहचान पा रहा होता है। बंदे को डायलॉग्स याद रहते हैं, पोज बिल्कुल सही होता है, लेकिन असल में वो है कौन, इस सवाल पर पूरी स्क्रिप्ट अटक जाती है। फिल्म में कॉमेडी तब शुरू होती है जब स्टार साहब को एक रियल एक्टिंग कोच मिल जाता है। अब हीरो को रोना भी सीखना है, गुस्सा करना भी, और बिना मेकअप के नॉर्मल इंसान बनना भी, जो उसके लिए सबसे मुश्किल रोल है। यहाँ हंसी सिर्फ जोक्स से नहीं, बल्कि उस कॉन्फ्यूजन से भी आती है जब एक आदमी सालों तक एक्टिंग करते करते खुद को भूल जाता है। ये मूवी मजाक मजाक में एक गहरी बात कह देती है, अगर इंसान हर वक्त रोल निभाए तो असली चेहरा कहीं ना कहीं छूट ही जाता है। अगर आपको स्मार्ट कॉमेडी, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर की हल्की सी पोल खोल और रिलेटेबल सच्चाई पसंद है, तो ये फिल्म टाइम पास भी है और सोचने वाली भी। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हो। भाई सोचो, एक ऐसा लड़का जिसे जिंदगी से बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, बस शांति, और कोई रोज ये सवाल ना पूछे कि भाई कर क्या रहा है लाइफ में। ये है 2025 में रिलीज हुई रोमांटिक कॉमेडी फिल्म ड्यूड। इसे IMDb की तरफ से 6.2 की रेटिंग मिली है कि दुनिया। हीरो पूरा चिल मोड में रहता है, हर प्रॉब्लम का एक ही जवाब जो होगा देखा जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि जिंदगी उसके इस एटीट्यूड को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेती। नौकरी का प्रेशर, घर वालों की एक्सपेक्टेशन और दोस्त जो हर वक्त मोटिवेशनल स्पीकर बने रहते हैं, सब मिलकर उसकी आराम वाली लाइफ को पूरा उल्टा कर देते हैं। फिल्म की कॉमेडी कोई जबरदस्ती के जोक्स वाली नहीं है, बल्कि वही रोजमर्रा वाली सिचुएशंस हैं जिनमें हम खुद फंसते रहते हैं। देर से उठना, गलत फैसले लेना और बाद में बोलना यार ये तो सोचा ही नहीं था। हीरो न तो परफेक्ट है, न ही कोई बड़ा प्लान, बल्कि थोड़ा आलसी, थोड़ा कंफ्यूज और बहुत ज्यादा रिलेटेबल है, जो जिंदगी से भागता नहीं, बस उसे कल पर टालता रहता है। फिल्म हंसाते हंसाते एक सीधी बात कह देती है कि चिल रहना गलत नहीं है, लेकिन अगर हर चीज कल पर छोड़ दी जाए तो जिंदगी खुद सरप्राइज दे देती है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसे देखते हुए कई बार आप हंसोगे और मन ही मन बोलोगे भाई ये तो मैं ही हूँ, और यही इसकी सबसे बड़ी जीत है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हो। भाई सोचो, एक ऐसा लड़का जिसकी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक पुराना जख्म ऐसा है जो हर खुशी के बीच अचानक चुभ जाता है। ये है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म निशानची। इसे IMDb की तरफ से 6.7 की रेटिंग मिली। फिल्म के नाम में ही इशारा है कि कहानी निशानों की है, वो निशान जो शरीर पर नहीं सीधा जिंदगी पर पड़ते हैं। फिल्म का हीरो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगता है, हंसता है, मजाक करता है, रोजमर्रा की जिंदगी जीता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक ऐसी घटना को ढो रहा है जिसने उसका भरोसा, उसका डर और उसके फैसले सब बदल दिए हैं। कहानी मजाकिया सिचुएशंस के साथ आगे बढ़ती है, जहां हीरो कई बार खुद को कूल दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हालात उसे बार बार उसी पुराने दर्द की याद दिला देते हैं। यहाँ कॉमेडी जोर से नहीं आती, बल्कि हल्की सी मुस्कान बनकर आती है, ताकि कहानी भारी न लगे लेकिन असर बना रहे। फिल्म मजे मजे में ये बात कह देती है कि जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं, लेकिन इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। ये फिल्म कोई टिपिकल ड्रामा नहीं है, बल्कि एक सिंपल रिलेटेबल कहानी है जो हंसाते हंसाते ये समझा देती है कि हर मुस्कुराता चेहरा पूरा ठीक नहीं होता और हर निशान को दिखाना जरूरी भी नहीं होता। फिल्म खत्म होते ही आप सोच में पड़ जाओगे। कभी कभी सबसे गहरी चोट वही होती है जो दिखाई नहीं देती। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी में देख सकते हो। अगली मूवी पर जाने से पहले अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ, इनमें से कोई मूवी अगर आपको नहीं मिलती है तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके ज्वाइन कर लेना। भाई सोचो, कोर्ट रूम में बहस चल रही हो, जज साहब सीरियस हो, वकील साहब फाइलें लहरा रहे हो, और तभी कोई ऐसा डायलॉग आ जाए कि पूरे कोर्ट की हंसी रोकना मुश्किल हो जाए। ये है 2025 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म जॉली LLB 3। इसे IMDb की तरफ से 6.5 की रेटिंग मिली है। इस बार भी कहानी उसी देसी सिस्टम के इर्द गिर्द घूमती है, जहाँ कानून किताबों में बड़ा स्मार्ट लगता है, लेकिन जमीन पर आते आते जुगाड़ मांगने लगता है। हमारे जॉली साहब फिर से मैदान में हैं, थोड़े चालाक, थोड़े बिंदास और पूरी तरह तैयार कि बड़े बड़े वकीलों और सिस्टम की पोल खोल सके। कोर्ट में बहस होती है, बाहर ड्रामा चलता है, और बीच बीच में ऐसे सीन आते हैं कि आप हंसते हंसते सोचने लगते हो अरे ये तो सच में हमारे देश में होता है। फिल्म की कॉमेडी सिर्फ जोक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उस सच्चाई से निकलती है जहाँ आम आदमी न्याय के लिए लाइन में खड़ा रहता है और सिस्टम उससे धैर्य का एग्जाम
एग्जाम लेता है। जॉली अपने देसी अंदाज में तर्क भी देता है, ताना भी मारता है और जरूरत पड़े तो सिस्टम को आईना भी दिखा देता है। ये फिल्म बिना भारी भाषण दिए बस इतना कहती है कि कानून तभी मजबूत है जब वो आम आदमी की भाषा समझे। फिल्म खत्म होते होते आप हंस भी चुके होते हो और मन ही मन ये भी मान लेते हो कि अगर हर कोर्ट में एक जॉली हो तो इंसाफ थोड़ा जल्दी मिल जाए। अगर आप अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों झोली को एक साथ देखना चाहते हो, ये फिल्म आपका दिल खुश कर देगी। इसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। भाई सोचो, एक ऐसा लड़का जो पढ़ाई में एवरेज है, करियर में कंफ्यूज है, घर वालों की उम्मीदों के नीचे दबा हुआ है और दोस्त उसे रोज याद दिलाते हैं कि भाई तू कुछ करता क्यों नहीं। ये है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म वांजा। इसे IMDb की तरफ से 7.3 की रेटिंग मिली है। फिल्म का नाम सुनकर लगेगा किसी महान आदमी की कहानी होगी, लेकिन असल में ये उन अरबों लड़कों की कहानी है जो जिंदगी में बस कट रही है, वाले मोड़ पर अटके हुए हैं। फिल्म बड़े ड्रामे या हीरोइज्म के चक्कर में नहीं पड़ती, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बेइज्जतियों, असफलताओं और सपनों के बीच फंसे लड़कों की जिंदगी दिखाती है। हीरो हर बार सोचता है कि अब कुछ बड़ा करेगा, लेकिन या तो डर आ जाता है या आलस जीत जाता है या फिर रिश्तेदार बीच में आकर बोल देते हैं। ये सब छोड़ कोई सेफ जॉब देख ले। कॉमेडी यहाँ जोरदार जोक्स से नहीं बल्कि उन सिचुएशन से आती है जहाँ आप हंसते हुए बोल पड़ते हो, अरे ये तो मैं हूँ। फिल्म मजे मजे में एक सच्ची बात कह देती है कि हर इंसान का नाम अखबार में नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी कहानी बेकार है। ये फिल्म हंसाते हंसाते ये समझा देती है कि कंफ्यूज होना फेलियर नहीं है, बल्कि उस रास्ते का हिस्सा है जिससे होकर लगभग हर आम लड़का गुजरता है। फिल्म खत्म होते ही मन हल्का हो जाता है और एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन मिल जाता है। अगर आप अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो एक बार तो ये फिल्म जरूर देख लेना। इसे आप जियो हॉटस्टार पर हिंदी डब में देख सकते हो। भाई सोचो, एक ऐसा लड़का जो प्यार में भी कंफ्यूज है और जिंदगी में भी, ऊपर से खाना बनाना उसे उतना ही पसंद है जितना दूसरों को खाना। ये है 2021 में रिलीज हुई कॉमेडी रोमांटिक फिल्म निनिला निनिला। इसे IMDb की तरफ से 7.5 की रेटिंग मिली है। ये एक प्यारी सी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म जिसमें दिल, दिमाग और किचन तीनों साथ साथ पकते रहते हैं। कहानी एक शेफ के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने टूटे हुए दिल के साथ नई जगह और नई जिंदगी शुरू करने आता है, लेकिन जिंदगी उसे सुकून देने की जगह और ज्यादा टेस्ट लेती है। सामने आती है एक लड़की जो थोड़ी अलग है, थोड़ी सीरियस है और अपनी ही दुनिया में रहती है, और इनके बीच धीरे धीरे ऐसा रिश्ता बनता है जो दोस्ती, प्यार और कंफ्यूजन तीनों का मिक्सचर है। फिल्म की सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ इमोशंस को भी खाने की तरह परोसा गया है, कभी मीठा, कभी तीखा और कभी थोड़ा कड़वा। कॉमेडी हल्की है, प्यारी है और ज्यादातर उन सिचुएशन से निकलती है जहाँ इंसान दिल की सुनना चाहता है लेकिन दिमाग बीच में तड़का लगा देता है। ये फिल्म बिना किसी ड्रामे के बस इतना कहती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर उसमें सच्चाई और थोड़ा सब्र हो तो जिंदगी का स्वाद बेहतर हो जाता है। फिल्म खत्म होते होते आप मुस्कुराते हुए यही सोचो, प्यार भी एक डिश की तरह है, सही टाइम और सही समझ मिले तो कमाल बन जाता है। अगर आपको प्यार, कॉमेडी और खाना तीनों का मिक्सर देखना है तो ये फिल्म मिस मत करना। इसे आप G5 पर हिंदी डब में देख सकते हो। भाई सोचो, एक ऐसे अंकल जो आज भी मानते हैं कि उनका जमाना ही गोल्डन एरा था और आज की जनरेशन बस मोबाइल में घुसी रहती है। ये है 2024 में रिलीज हुई कॉमेडी ड्रामा फिल्म बूमर अंकल। इसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली है। फिल्म हमारे अंकल हर बात पर कहते हैं हमारे टाइम पे, और सामने वाली यंग जनरेशन मन ही मन बोलती है अंकल टाइम बदल गया है। यही गैप सिचुएशंस बनाता है जहां अंकल पुराने उसूलों से हर नई समस्या सुलझाने निकल पड़ते हैं और नतीजा निकलता है डबल डोज कॉमेडी। मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑफिस कल्चर और रिश्तों पर उनके रिएक्शन इतने रिलेटेबल हैं कि हंसी अपने आप निकल जाती है। लेकिन मजे मजे में फिल्म ये भी दिखा देती है कि सिर्फ यंग लोग ही नहीं, बड़े लोग भी कंफ्यूज होते हैं, बस फर्क इतना है कि वो मानते नहीं। ये एक हल्की फुल्की कॉमेडी फिल्म है जो पीढ़ियों की टकराहट को हंसते हंसते दिखा देती है और बिना किसी लेक्चर के एक प्यारी सी बात कहती है, अगर दोनों पीढ़ियां थोड़ा सा एडजस्ट कर लें तो पुराने जमाने और आज के जमाने के बीच की दीवार अपने आप गिर सकती है। अगर आप दो जनरेशन का गेप और उनके बीच की बॉन्डिंग देखना चाहते हो तो ये फिल्म सिर्फ आपके लिए है। इसे आप प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हो। तो भाई लोग, आज के लिए इतना ही। कमेंट करके बताना इनमें से आपने कौन सी मूवी देखी है और कौन सी आपकी फेवरेट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।